हम 12 बजे से सुबह 4 बजे तक पेरा देते हैं। इन जो चिट्टियाँ डल रही उससे एक तरह से दहशत का माहौल है गाँव। रात भर नींद या बेरा नहीं आवे यहाँ तो। अच्छा, ज्यादा उठ के मेरे जान पे झांका आना उना। ये चिट्टी डली हुई है। इस समय हम निवानिया गांव में मौजूद है, जहां एक अनजान चिट्ठी गांव वालों के लिए रहस्य बनी हुई है। ये चिट्ठी अज्ञात लोगों के द्वारा एक विद्युत पोल पर टांगी जाती है, जिसके बाद से ही गांव वालों में इस चिट्ठी के बाद दहशत का माहौल है और गांव में रहस्य बनी हुई है। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि ये चिट्ठी कौन टांगता है, कैसे इस चिट्ठी के बारे में जानकारी मिलती है और ये चिट्ठी का क्या मामला है। क्या नाम है आपका? छगन सिंह यादव। छगन जी, सरपंच है आप? हाँ, पूर्व सरपंच है। क्या है इस चिट्ठी का मामला, कैसे चिट्ठी पता नहीं कौन टांग के जाता है। सुबह जब वो जाते हैं अमर सिंह जी उनके कुएं पे तो उनको वहीं मिलती है। अच्छा जी। कितनी बार ये चिट्ठी टांगी गई है? 2 बार। अच्छा, क्या मामला है, कैसे क्या जो लगता है? हमारे यहाँ गांव में 8 तारीख को चोर पकड़ाए थे, तो पुलिस को सौंपने के बाद फिर उनकी तरफ से ये धमकियां आ रही है कि यदि आपने समझौता नहीं किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और पुलिस उसके ऊपर ठीक तरह से अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है। 1 महीना से ऊपर हो गया, 8 दिन हो गए, पर अभी तक ठीक से कार्रवाई नहीं की है। जो लोग छूट के भागे थे उनको भी अभी तक नहीं पकड़ा है। और गांव में मात्र 1 ही दिन गश्त के लिए आए थे टीआई साहब, उसके बाद से कोई नहीं आया। क्या लिखा हुआ है इस चिट्ठी में? क्या चिट्ठी में ये लिखा है कि आप निवानिया वासी समझौता करो, जो हमारे लोगों को आपने पकड़ाया है उनको छुड़वा दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आपका जान मान का जो नुकसान होगा उसकी हमारी कोई जवाबदारी नहीं, हम जिम्मेदार रहेंगे। क्या है इस चिट्ठी का मामला, क्या लगता है? चिट्ठी का मामला ये है कि वो धमकी दे रहे हैं कि समझौते के तौर पे समझ जाए गांव वाले, तो हमारे आदमी को समझौते के तौर पे छुड़वा दे। कौन डाल रहा है चिट्ठी, कुछ जानकारी? ये हमको नहीं पता कौन डाल रहा है, क्योंकि हम उसमें किसी का नाम नहीं बताया गया है। उसमें ये दिया गया है कि इस चिट्ठी के आधार पर समझौता हो जाए तो उनका आदमी को छुड़वा दिया जाए, लेकिन पर ऐसा नहीं होगा। कितनी बार चिट्ठी डाली गई? 2 बार। 2 बार चिट्ठी। 2 बार। क्या है सत्यनारायण जी, ये चिट्ठी का रहस्य क्या है? आपके गांव में रात भर पहरा भी दे रहे हैं लोग। देखिए, हमारे गांव में लगातार जब से ये चिट्ठी डली हुई है तब से गांव के कम से कम 50-60 युवा रात भर पहरा देते हैं। उन्होंने जो घटना के बारे में लिखा है कि आप अगर इस समझौता नहीं करोगे चिट्ठी के माध्यम से, और उसमें कुछ नंबर भी दिए थे, लेकिन वो पुलिस की इंक्वायरी थी, क्योंकि ये इनमें वही लोग शामिल है, क्योंकि ये बड़ी टीम है, क्योंकि 100 किलोमीटर दूर से चल के अगर इतनी दूर अगर चोरी की घटना को ये अंजाम देते हैं तो ये छोटी मोटी टीम नहीं हो सकती है। हमने पुलिस प्रशासन को पहले भी बताया है कि इसकी जमीनी स्तर से जांच कर आरोपियों को पकड़ा जाए, लेकिन वही आरोपी जो हमने पकड़ के पुलिस को दे दिया वही जेल के सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। बाकी जो उनके साथ आए थे वो भी आज तक पुलिस की पकड़ से दूर है। हम चाहते हैं कि ये जो चिट्ठियाँ जैसी घटनाएं गांव में घट रही है और हमें रात भर जागना पड़ रहा है और इस चीज़ को जगह जगह हमें पहरा लगाना पड़ रहा है कि कोई ऐसा ना हो कि गांव में घटना घटित कर दे। ऐसी स्थिति को देखते हुए हम लगे हुए हैं और वही मौका दे रहे हैं। हमने पुलिस को भी सूचना दी, पुलिस ने बोला कि हम आपके गांव में गश्त बढ़ा देंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी गश्त हुई। एक दिन आए तो पुलिस वाले एक दिन डकू के स्थान देख लिया और गश्त के नाम पर और चले गए, उसके बाद कोई भी नहीं। क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ तो पुलिस का पहरा बढ़े, क्योंकि ग्रामीण भी कब तक जागते रहेंगे क्या, क्योंकि ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। यहाँ ये घटना अभी कम करे वो, कि यहाँ पे अब ऐसा कोई माहौल नहीं, शांति का माहौल बना है, क्योंकि लोग अभी भी दहशत में है, क्योंकि अपनी सुरक्षा करने के लिए लोगों को जागना पड़ रहा है। क्या लगता है ये चोर ही चिट्ठियां डाल रहे हैं या कोई और? हाँ, चोरी हो सकते हैं, क्योंकि कोई दूसरे तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका नेम है कि अगर हमें नहीं छुड़ाया गया, हमारी टीम के सदस्य अगर बाहर नहीं आए तो आप घटना जो भी नुकसान होगा उसे भुगतने के लिए तैयार रहे। कितने घंटा पहरा देते हैं आप लोग? हम 12 बजे से सुबह 4 बजे तक पेरा देते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, जब चोर 5 लोग थे, हमने 2 को पकड़ के दे दिया, तो फिर लोग बाकी 3 जो हमसे हाथ से छुट के भगे थे उनको क्यों नहीं पकड़ पा रही? चोर को नाम पता है, गांव का नाम पता है, सब पता है, पूरा एड्रेस पता है, मोबाइल नंबर पता है, फिर भी क्यों नहीं पकड़ पा रही? अच्छा, चिट्ठी की जानकारी कैसे लग पाती है आप लोगों को? चिट्ठी की जानकारी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गांव से अमर सिंह जी यादव का वहीं पे खलियान है,
और वहीं पे पोल है मकान। सुबह वो जाते हैं, डंडोर बांधते हैं, तो वहाँ पर चिट्ठी मिलती है उनको। 2 बार हो चुका है ये करती 2 बार चिट्ठी डाली? जी। अच्छा, तो पुलिस का क्या कहना है इसमें? पुलिस का कहना कुछ नहीं है, पुलिस आती है और वहीं जहाँ पे घटना होती है वहाँ देखकर चली जाती है, वहाँ उसके बाद पुलिस नहीं आती है। सिर्फ 1 दिन आई थी बस। क्या जांच कर रहा है? क्या अभी तक के जो चिट्ठी डाली गई है, 2 लोगों को पकड़ के पुलिस के सौंपा है, उसके बाद कोई आगे कोई ऐसा देखने को मिला? और उसके आगे तो कोई ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन जो चिट्ठियाँ डल रही उससे एक तरह से दहशत का माहौल है गाँव में, और पुलिस भी कोई गश्त नहीं कर रही और प्रशासन भी लाचार है एक तरह से, अगर लापरवाही चल रही तो। ये रहस्य है आपके यहाँ के ये चिट्ठी कौन डाल रहा है, कैसे? हाँ, रहस्य अभी तक रहस्य बना हुआ है। अच्छा। अब चोर पुलिस गांव को चुनौती दे रहे हैं, ये एक प्रशासन के साथ एक निंदनीय खबर है कि इतना बड़ा गांव है और चोर इसको चुनौती दे रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे। तो क्या प्रशासन लाचार हो चुका है कि चोरों की धमकियों से मतलब आज वो सामने नहीं आ पा रहे हैं और उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं? और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सर लखन यादव। लखन जी, क्या है ये पूरा मामला, क्यों रहस्य बनी हुई है अनजान चिट्ठी? सर रहस्य में तो इसका कहने में भी समझ से परे है, क्योंकि 2 बार ये अभी तक हो चुकी है घटना हमारे साथ, गाँव वालों के साथ। पहला जो इनने एक लेटर बना के सूचना गाँव वालों को धमकी भरा, नाम दर्ज जो बंसीलाल राम बाबू सरपंचपुर, उनके नाम से एक पहले भी सूचना लगा के गए थे। ये कोई वाले जो सेठ जी है उन्होंने जाके देखा तो वो सबको सूचित किया कि यार ऐसी ऐसी धमकी भरा लेटर यहाँ है। हमने फिर उस लेटर को निकाल के लाए, सब उनके बालक देके गया, थाने में भी खबर की, टीए साहब से भी बात हुई। फिर दूसरी बार जब वापस पुनः डबल से उनका कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी उनको नहीं बोला गया, तो फिर डबल से एक वापस धमकी भरा लेटर दिया। फिर पुनः टीए साहब आए, अपने यहाँ मौके पे पहुँचे, वहाँ पे जगह की लोकेशन भी देखी और बाद में आश्वासन दिया गया टीआई साहब के द्वारा भी कि यहाँ पे जांच भी करेंगे हम, और जो भी हमारा वो इनका जो साइबर क्राइम की जो टीम है उसके द्वारा भी किस किस का मोबाइल लोकेशन आता है, इस प्रकार आश्वासन देके गए, परंतु अभी तक कार्रवाई का कोई अंजाम नहीं निकला। अभी चोरी की जो वारदातें होती है, आपके यहाँ का कहना है कि चोरी की वारदात होती है, चोर ये कर रहे हैं, इस तरह की वारदातें कितनी बार हुई है यहाँ? क्या क्या आपके यहाँ से चोरी हुआ? हमारे यहाँ से वैसे तो देखो, सर्वप्रथम तो मेन गांव के बाहर हमारा स्कूल है, वहाँ पे सहकारी संस्था की दुकान भी है, सरकार की सभी बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग है, आंगनवाड़ी की बिल्डिंग है, वहाँ से विगत कई बार होता जाता है। कई चोरियाँ वहाँ से भी हुई है, वो मोटरें भी निकली है, बिजली के वहाँ स्कूल की जो बिजली की केबल थी उसको भी निकाल ले गए। अब ये कोई गांव के लोग तो करते नहीं है, तो गांव के तो सभी कोई मतलब नहीं है, सरकारी संपत्ति सब अपनी संपत्ति रहती है, इस हिसाब से गांव वाले भी देख रेख करते हैं। पर जिस प्रकार आसपास के गाँव में भी हर किसानों की मोटरें जा रही है, किसी की कोई मोटरसाइकिल जा रही है, वहाँ पे भी जब ये चोर आए थे हमारे यहाँ गाँव में शुरू में, उस दिन भी एक साल पहले गाड़ी गई थी उस घर से, उसी घर पे आके खड़े हुए थे, नहीं तो उनको भी पकड़ने का कोई वो दायित्व नहीं था कि ये चोरी है। पर जब वो जिसकी गाड़ी गई थी उसी मकान पे आके खड़े हुए थे वो, फिर उनने देखा, वहाँ रुके, फिर उनकी कुछ जुगाड़ नहीं लगी, गाड़ी अंदर थी, अगर बाहर होती तो हो सकता वो गाड़ी भी ले जाते। कौन डाल रहा है चिट्ठी, क्या पता है आपको? पता नहीं है भैया। अच्छा, फिर गांव में आप लोग रात रात भर जग रहे हो किस तरह से? अब तो ताप के मारी भूत भागे। हाँ, रात भर नींद नहीं बेरा नहीं आवे यहाँ तो। अच्छा, ज्यादा उठ के मेरे जान पे झांका आना उन्हें। हाँ, क्या देखते हो रात में? अब कहीं आठ ला के कहीं चोर डाल गया, कहीं लड़ता बढ़ता हो मारता हो तो कूद जाओ अनंग गया। अच्छा और क्या? कितने दिनों से ऐसा कर रहे हो आप लोग? वो जब उंदन बांध दिया नहीं, उंदन से वही बांधो। अच्छा, सन चोर डा हाँ। उंदन से गांधा हो जाए। रात भर जगे रो रहे, मना सोवे नहीं, मार्केट में जावे नहीं, डरे बापड़ा। हाँ। अच्छा, कुछ 2 लोगों को आपने बांधा भी था, पकड़ा भी था, रंगे हाथों पकड़ा भी था, तो क्या था उनका पूरा मामला, क्या कैसे आपको जानकारी लग पाई? देखिए, वो लोग पहले एक पल्सर गाड़ी से आए थे, उस पर 4 लोग सवार थे। अब 4 लोग जहाँ आके वो रुके थे, उस हिसाब से हमने थोड़ी देर, जो हमारे यहाँ के सदस्य युवा वो भी छत पे सो रहे थे, लाइट चली गई थी उस समय, तो ऐसा कुछ, तो उन्होंने कहा इनका आना जाना और चुपचाप, उनके हाथ में हथियार थे, कुछ तलवार वलवार या टामियाँ वामियाँ ऐसे थी, तो वो हथियार लेस आए थे। उनने जब एक दूसरे को हमें फ़ोन लगाया तो हम वहाँ एकत्रित हुए, उधर से जिस रास्ते से वो आए हम उस रास्ते से उन्हें घेराबंदी करी। तो घेराबंदी करने पे उनसे पहले बातचीत करी, बातचीत पे हमें लगा कि यार ये बाहरी लोग हैं,
जैसे ही उनसे थोड़ा पूछा तलाशी करी, इतने में उनने भागे तो 3 तो मौके से तुरंत भाग गए, तो 1 पकड़ा गया था। 1 पकड़ाने के बाद में जब उसके पास गाड़ी वाले का फ़ोन आया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप कहाँ हो, तो उस दौरान उसने कहा काम हो गया, जल्दी आ जा। तो गाड़ी लेके भी गांव में एंट्री कर दी, और उसी दौरान उस गाड़ी वाले को, जब उन दोनों गाड़ियों की भी जांच पड़ताल की गई, तो एक तो राजगढ़ की चोरी की थी पल्सर, और वो जो बोलेरो पिकअप थी वो राजस्थान पासिंग थी, लेकिन उस पर MP 08 के नंबर से वो काम कर रहे अब थे। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे थे कि जो लोग भागे वो और उनकी गैंग को कानून अपने शिकंजे में ले, उन्हें पकड़ के लाए और उन पे उचित कार्रवाई करे, क्योंकि उनके द्वारा गांव में बार बार दी जा रही धमकियां ये किसी न किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अब अगर चोर आते हैं तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम कानून को बार बार सतर्क कर रहे हैं कि इस टीम को और ये इस प्रकार की घटना जो घटित हो रही, इन्हें शीघ्रता से पकड़ा जाए। तो ये निवानिया गांव के लोग थे जो आज भी दहशत में हैं। करीब 1 महीने से ऊपर का समय इन्हें हो चुका है, रात भर पहरा दे रहे हैं और पुलिस से ये उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जल्द ही बचे हुए आरोपियों को पकड़े और अनजान चिट्ठी के रहस्य का खुलासा करे। गोविंद सोनी, मध्य हिंद समाचार, राजगढ़।